ओके। वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। तो फाइवर पे वीडियो कॉल अलाउ है या नहीं है, इसका मैंने पूछा फाइवर की सपोर्ट टीम से। तो उन्होंने मुझे गाइडलाइन के लिए एक लिंक सेंड कर दिया कि आप इसको गो थ्रू करें, होपफुली आपको ये हेल्पफुल पड़ेगा। अब यहाँ पे इस लिंक के अकॉर्डिंगली फाइवर क्लियरली मेंशन करती है कि आपको वीडियो कॉल करना अलाउ है इन पर्सनस के साथ, फाइबर बिजनेस क्लाइंट के साथ, फाइबर वीआईडी बायर के साथ, प्रो सेलर के साथ। तो प्रो सेलर्स को अलाउ है। और कौन कौन सी गिग्स हैं जो सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हो तो आप फाइवर पे वीडियो कॉल अपने बायर के साथ कर सकते हो। ऐप डिज़ाइन, अगर आप ऐप डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर का काम करते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी और फिज़िक्स का काम करते हो, अगर आप बुक्स और ई बुक राइटिंग का काम करते हो, अगर आप बिज़नेस कंसल्टिंग का काम करते हो, अगर आप कुकिंग लेसन का काम करते हो, अगर आप क्राफ्ट लेसनिंग का काम करते हो, अगर आप कस्टमर केयर का काम करते हो और डांस लेसन वगैरह को गाइड करते हो, फाइनेंशियल कंसल्टिंग करते हो, फिटनेस लेसन प्रोवाइड करते हो, अगर आप गेम डेवलपमेंट करते हो, अगर आप गेमिंग करते हो, अगर आप इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन का काम करते हो, अगर आप लीगल कंसल्टिंग करते हो, लाइफ कोचिंग करते हो, अगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर काम करते हो, मोबाइल ऐप्स का काम करते हो, ऑनलाइन कोडिंग लेसन्स का काम करते हो, ऑनलाइन लैंग्वेज लेसन्स का काम करते हो, अगर आप ऑनलाइन लेसन्स प्रोवाइड करते हो, ऑनलाइन म्यूज़िक लेसन प्रोवाइड करते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो, सॉन्ग राइटिंग करते हो, Q&A करते हो, रिव्यू QA क्वेश्चन आंसर और रिव्यू या फिर वेब प्रोग्रामिंग का, वेबसाइट डिज़ाइन का और वर्डप्रेस का काम करते हो। तो ये वो सर्विसेज हैं। अगर आप इन सर्विसेज में से कोई एक सर्विस अपने गिग के थ्रू सेल कर रहे हो तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन की। ऑब्वियस रीज़न है, आपको ज़रूरत पड़ सकती है क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन की। अब यहाँ पे फाइवर ने ये भी मेंशन किया है कि आप फाइवर के बिज़नेस को ऑफ फाइबर से ऑफ बिज़नेस नहीं लेकर जा सकते। फाइबर से बाहर आप बिज़नेस को नहीं लेकर जा सकते। आप क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि मुझे डायरेक्ट आप किसी और इनकम सोर्स के थ्रू, किसी और पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट करो, ये अलाउ नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी मेंशन है कि फाइवर इन मीटिंग्स को रिकॉर्ड करता है। इंश्योर, ओके, ये देखो नोट, ये लिखा है फाइवर ने, टू ensure a secure and protected marketplace calls are recorded and saved for review। तो ये कौन सी कॉल रिकॉर्ड हो रही हैं, जो कि फाइवर ने खुद एक फाइवर जूम मीटिंग का एक बटन प्रोवाइड किया है जो कि फाइवर बिजनेस क्लाइंट और वीआईडी के साथ है, वो तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिंक बनाकर जूम मीटिंग का शेयर करते हो इनविटेशन किसी को, तो उसमें तो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अक्सर लोग करते हैं। तो अब वो उन बायर्स का क्या, जिन बायर्स जो कि वीआईडी बायर नहीं है, जो प्रो सेलर नहीं है और जो फाइबर बिजनेस क्लाइंट नहीं है, अगर आप ऐसे बायर्स को प्रोवाइड कर रहे हो जो कि फाइबर बिजनेस क्लाइंट नहीं है, लेकिन आप सर्विस इनमें से कोई से एक सेल कर रहे हो, तो क्या आप बात कर सकते हो? जहाँ पे भी हाँ, जैसे सर्विस अगर मेंशन की गई है, उन्होंने यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन भी प्रोवाइड किया है कि ये बायर्स हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हो। लेकिन अगर क्या कुछ बायर्स ऐसे भी हैं जो कि वीआईडी बायर नहीं है, जो कि प्रो सेलर नहीं है, या उनकी आईडी प्रो सेलर की नहीं है, वो फाइबर कुछ बायर आपके बिजनेस फाइबर क्लाइंट नहीं है, तो उनके साथ भी आप चैट तो कम से कम जूम मीटिंग लिंक सेंड करके कर सकते हो। लेकिन ये रिमाइंडर भी जहन में रखो लाजमी कि अगर कोई भी आप कन्वर्सेशन करते हो तो रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर इन्होंने साथ पहले ही मेंशन किया हुआ है, ऑल कम्युनिकेशन टेक प्लेस ऑन फाइवर एंड कम्युनिकेशन आउटसाइड ऑफ फाइवर प्लेटफॉर्म कैन लीड टू अकाउंट रिस्ट्रिक्शन। अकाउंट रिस्ट्रिक्शन की तरफ भी ये कम्युनिकेशन लेकर जा सकती है अगर उस कम्युनिकेशन में कुछ अनएथिकल कहा गया या फिर फाइबर का कोई इशू हुआ। अगर फाइबर कंप्लेंट नहीं करता कोई मसला नहीं है, गुड टू गो, कम्युनिकेशन करते रहो, कर सकते हो। लेकिन अगर किसी एक कम्युनिकेशन में किसी क्लाइंट को कोई इशू हुआ और उसने और वो क्लाइंट फाइबर बिजनेस क्लाइंट नहीं है और वीआईडी क्लाइंट नहीं है,
वो एक रेगुलर क्लाइंट है, उसकी आईडी के ऊपर हमें वीडियो कॉल का बटन मौजूद नहीं है और आपने उसके साथ जूम मीटिंग का इनविटेशन लिंक सेंड करके बात की है। तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन जो रिमाइंडर है ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर तो क्लाइंट कॉल नहीं करता या फिर कुछ कंप्लेन नहीं करता, क्लाइंट सेटिस्फाई रहता है, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर क्लाइंट कुछ भी बोल देता है, क्योंकि वो उस कॉल का रिकॉर्ड भी नहीं है, फाइवर के पास रिकॉर्ड नहीं है उस कॉल का, वो तो आपके पास है, आपने डायरेक्ट लिंक शेयर किया था, तो उस केस में क्लाइंट की कंप्लेन के ऊपर एक्शन हो सकता है और अकाउंट रिस्ट्रिक्शन की तरफ जा सकता है उस केस में, अगर क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता। लेकिन अगर आप रिस्क लेकर क्लाइंट से बात करते हो, सिर्फ क्लाइंट से बात करने का पर्पज़ इतना था कि आपने रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है और आप सर्विस इनमें से कोई एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जिस वजह से आपको ज़रूरत रियलाइज़ हुई है, आप प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट का काम करते हो, तो आपको क्लाइंट की ज़रूरत पड़ी है, आपने उसके साथ डिटेल में डिस्कशन करनी थी आगे, और क्लाइंट को इशू भी नहीं रहता तो कोई मसला नहीं है, फिर काम आपका कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन अगर क्लाइंट की कंप्लेन पर कुछ हुआ तो नहीं कुछ कह सकते। तो ये फाइवर की तरफ से पॉलिसी थी जो इसकी मुझे समझ आई है। आप जूम लिंक क्रिएट करके बात कर सकते हो और एक हद तक जूम लिंक भी आपका पॉजिटिव इम्प्रेशन डालती है क्लाइंट पे। अगर आप क्लाइंट से फेस टू फेस वीडियो कॉल पे बात करते हो तो ट्रस्ट फैक्टर भी इंक्रीज़ होता है और ऑर्डर मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, अगर आप ज़्यादा पॉजिटिव वे में क्लाइंट को कन्विंस कर पाते हो। तो वीडियो पे कन्विंस करना ज़्यादा आसान है निस्बतन मैसेज पर, चैट मैसेज पर। तो इन चीज़ों को जहन में रखना है और इसके बाद जूम मीटिंग पे बात करनी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खुदा हाफिज़।